दोस्तों बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 इंट्रेंस एग्जाम का चलिए आप सभी फुल डिटेल सिलेबस देखिए। ऑफिशियल टॉपिक लिस्ट देखिए। 120 में से 120 क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। सबसे मेन ये है दोस्तों, सरकारी कॉलेज के लिए आपको तैयारी कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से पढ़ना है, यानी कौन कौन सा बुक पढ़ना है। और रिजल्ट के लिए देखिएगा दोस्तों, तो ये सबसे मेन है क्या नहीं पढ़ना है। अब देखिए, अभी आप जो जा रहे हैं एग्जाम देने, कंपटीशन वाला एग्जाम, आप सोचिएगा इसमें हम पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। आपको वही सब चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ जहाँ से फिक्स है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पता चले कि आप ऐसे टॉपिक को पढ़ के जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट आप सभी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल टॉपिक लिस्ट देखिए, कहाँ कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। अगर आप इस अनुसार तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ये देखिएगा, तो आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से, तो देखिए जो नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन बस इस तरह से पैटर्न दिया हुआ रहता है। हिंदी से 25 क्वेश्चन, गणित विज्ञान इस तरह से 120 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि ये आपको नहीं समझ में आता है कि हिंदी में हमको कौन कौन से टॉपिक देख करके जाना है। अब देखिए, रस छंद अलंकार 3 टॉपिक आपको दिख रहा है। इसी 3 टॉपिक से 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक हर बार पूछा जाता है। और आप ऐसे टॉपिक को पढ़ के ही नहीं जाइएगा, ऐसे टॉपिक को पढ़ के जाइएगा जहाँ से 1-2 क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता है। तो चलिए आप सभी अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये गणित का सभी टॉपिक हो गया, विज्ञान का टॉपिक इस तरह से। हम आप लोगों को ऑफिशियल बिहार बोर्ड का टॉपिक लिस्ट दिखाने वाले डीएलएड एग्जाम में कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी देखिए, यहाँ से आप एक झलक देखिएगा, तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर हिंदी का दिया हुआ है, रीजनिंग का, मैथ का, सभी का दिया हुआ है। तो अच्छे से एक एक करके चलिए आप लोगों को आगे बताने वाले। पहले आप सभी पैटर्न के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट होगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद ये जो परीक्षा होगी ऑनलाइन ली जाएगी। ऑफलाइन ओएमआर सीट वाला इसमें पैटर्न नहीं है। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी परीक्षा ली जाएगी। और इसमें आपको कंप्यूटर पर ही 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसका सही आंसर होगा उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है माउस के माध्यम से। ये हो गया। इसमें टोटल 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए समय जो आपको दिया जाएगा ना, समय इसमें अच्छा खासा है, 2.5 घंटे का समय है। लेकिन आपको तैयारी रहेगा तब तो आप सभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, 10, 20, 50 जो भी क्वेश्चन बने इसके बाद सीधे रंग दीजिएगा। लेकिन उससे होगा क्या कि आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। जब अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं। बाद में पता चले कि थक हार के आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और प्राइवेट का फी आप सभी को पता होगा कि 1,30,000 से लेकर के 1.5 लाख तक लगता है। अब प्राइवेट कॉलेज में भी देखिएगा तो बहुत सीट नहीं है। टोटल सीट बात करें तो लगभग 35,000 सीट है। इसमें अच्छा खासा सरकारी में भी सीट है, और यहाँ पर जो बाकी सीट बचता है ये प्राइवेट में सीट है। इस बार देखिएगा कि जब से बीपीएससी के माध्यम से बहाली होने लगी, पिछली बार क्या हुआ था, पहले डीएलएड का फॉर्म आ गया था तो सभी फॉर्म नहीं भर पाए थे। बीपीएससी के माध्यम से अगर आप चाहते हैं सरकारी टीचर बनना, तो इस बार अच्छे खासे लाखों में अभ्यर्थी डीएलएड का फॉर्म भरने वाले हैं। तो यानी कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। तो अभी से आप सभी को सीरियस रूप से तैयारी करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट में भी चाहिएगा कि अपने नज़दीक वाले ज़िला में या फिर ज़िला में मिल जाए, तो अच्छा मार्क्स आएगा तभी आपको मिलेगा। तो आप अभी 1000 रुपये लगा करके फॉर्म भर रहे हैं, तो तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए। आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, 1 महीने 1.5 महीने का समय है, इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। और कैसे क्या तैयारी करना है इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। रही बात दोस्तों फुल प्रिपरेशन की, देखिए हम आप लोगों को जो तैयारी करवाते हैं, टू दी पॉइंट तैयारी करवाते हैं बिहार के खास करके परीक्षाओं के, बिहार पुलिस, बीपीएससी, दरोगा सभी परीक्षाओं की। और साथ में आप लोगों की रिक्वेस्ट पर दोस्तों डीएलएड का भी कोर्स लेकर आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फुल तैयारी जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी हो और कम समय में आपका इतना बेहतरीन तैयारी हो जाए जिससे आपको आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाए, अच्छा मार्क्स आ जाए, तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी में लग जाइए। तैयारी शुरू हो गया है। आप सभी को ये नहीं कि लास्ट समय में ज्वाइन कीजिएगा फिर आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। आप लोगों को 500 प्लस कंटेंट इसमें मिलने वाला, और कोर्स का फी मात्र यहाँ पर 300 से भी कम रखा गया है। तो जाइए फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। और एक ही कोर्स के प्राइस में दोस्तों आप सभी को टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट भी करवा देंगे, तैयारी भी करवा देंगे, और साथ में आपको क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिल जाएगा। तो यानी आपको बस एक कोर्स लेना है और इतनी तैयारी हो जाएगी कि आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की जरूरत ना पड़ेगा।
अब चलिए आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की होगी। CBT एग्जाम लिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन। अब रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि हमको 120 में से 120 की तैयारी करना है। रिजल्ट के लिए दोस्तों आपको लगभग यहाँ पर 80 प्लस ला लीजिएगा। अगर आप बॉयज़ है तो आसानी से आपको मनपसंद सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर आप 75 क्वेश्चन भी सही कर लीजिएगा बॉयज़ के लिए तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। महिलाओं के लिए बात करें तो 65 प्लस बस आपको लाना है। अब आप सोच रहे होंगे इतना कम, तो देखिए इतना कम इसमें क्वेश्चन जो है ना बीएड के कंपेयर में हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ या साइंस की ही बात करें तो अच्छे लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बीएड के कंपेयर में। तो इसलिए आप सभी को जम के तैयारी करना। फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन से जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा समान हिंदी का, हिंदी से टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। तो बस आप क्वेश्चन ध्यान रखिए, मार्क्स दोनों सेम ही है। गणित हो गया तो गणित से 25 क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा विज्ञान, विज्ञान मतलब हो गया यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, 4 चीज़ मिलकर के यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गया। सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन यानी एक जीके का सब्जेक्ट हो गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और इसमें बिहार जीके से भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 20 क्वेश्चन ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स इसमें नहीं पूछा जाएगा, बीएड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है इंग्लिश, तो इंग्लिश का 20 का वेटेज है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये रीजनिंग है। और दोस्तों आपको रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी कर लेना है। देखिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, और आप पूरा स्कोर कीजिए, आपका आसानी से बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। बाकी अगर आप इंग्लिश में कुछ तुक्का भी लगा दीजिएगा, तुक्का भी सही हो जाएगा। जीके में तो जीके में सभी हार्ड ही नहीं पूछा जाता। 20 क्वेश्चन इसमें से 10 तो बिल्कुल नॉर्मल पूछा जाएगा और कंपटीशन लेवल वाला पूछा जाता है। जिस तरह से कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन उस तरीके का। रही बात नेगेटिव मार्किंग, तो देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सभी 120 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है। देखिए बहुत सारे छात्रों को ये नहीं पता रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और करते क्या है कि एग्जाम में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में जितना बनता है उतना ही बनाते हैं। अब अगर आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, मान लीजिए अगर आपको 70 ही बनता है, बाकी इधर 50 क्वेश्चन है, 50 को अगर आप कुछ एक ही ऑप्शन ABCD में से कोई एक ही रंगना रहता है, बेहतर होगा। अगर आप सोचिएगा 1 का B, C इस तरह से रंगेंगे अलग अलग, तो उसमें सही नहीं होगा। आपको जब भी इस तरह से तुक्का मारना रहे तो या तो आप A को रंग दीजिए या B को, इस तरह से BC में से ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर सही B या C रहता है। इस तरीके से आपको रंगना है। तो इधर देखिएगा 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक आपका 10 प्लस तो मिनिमम सही हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। और हम आप लोगों को एग्जाम के समय में, आप सभी हमारे चैनल से इसलिए जुड़े रहिए कि एग्जाम के समय में हम आप लोग इसी तरह का टिप्स अच्छे से बता देते हैं। सब कुछ कैसे ऑनलाइन एग्जाम देना है, कौन सा ऑप्शन तुक्का लगाना है जिससे आपको ज़्यादा सही हो। क्वेश्चन बैंक को सब कुछ एनालिसिस करते हुए कौन से ऑप्शन ABCD में से ज़्यादा बिहार बोर्ड देता है, ये सब चीज़ों को देखते हुए हम आप लोगों को बता देंगे। और आप सभी तुक्का भी लगाइएगा तो आपको ज़्यादा सही होगा। अगर बाकी स्टूडेंट्स आपको 5-6 क्वेश्चन भी ज़्यादा सही होगा तो कंपटीशन वाला एग्जाम है, आपका रैंक अच्छा आएगा, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो इसलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आप लोग क्वेश्चन बैंक हर एक चीज़ करवाने वाले हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि सर जी यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट वीडियो जिस तरह से अन्य एग्जामों का देते हैं दिया जाए, तो आप सभी कमेंट में यस सर लिखकर कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों का अधिक कमेंट रहता है तो हम आप लोगों को DLED से संबंधित भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए पैटर्न के बारे में आपको समझ में आ गया। इस एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। समय बिल्कुल आपके लिए पर्याप्त है। हिंदी से 25 क्वेश्चन, गणित से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20, सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10, मिला करके 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, यानी टोटल 120 अंकों की परीक्षा है। पैटर्न तो आप समझ लीजिए। अब सिलेबस के बारे में देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम, तो ये DLED का है। और इसी अनुसार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सिलेबस नया वाला है उस अनुसार आप पढ़िएगा, तब तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। पता चले कि आप ये सब पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो फिर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा कैसे। तो थोड़ा आपको समय लग रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप सभी अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि रिजल्ट मेन जरूरी है। आप फॉर्म 1000 रुपये लगा करके भर रहे हैं, तैयारी भी कीजिएगा और आपको अच्छा रैंक ही नहीं आएगा तो फिर मतलब क्या। तो देखिए यहाँ पर समान हिंदी का है, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो का क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा, 480p पे कर लीजिएगा तो फिर दिखेगा क्लियर। हिंदी में देखिएगा पहला टॉपिक ना समान हिंदी है। ये आपका जो वेटेज है दोस्तों 25 क्वेश्चन का वेटेज है। तो संधि हो गया, समास हो गया, रचना, प्रकार, सही। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, समास में समास के रचना से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। समास के टाइप, संक्षेपण हो गया,
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, उद्धृत वाक्यों, व्यवहृत शब्दों में से शब्दों की पहचान, मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद, वाच्य प्रकार। साहित्य शास्त्र में देखिएगा तो शब्द शक्ति, व्यंजना अलंकार, अर्थालंकार, उपमा रूपक। देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रस छंद अलंकार से न 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। इस पर आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। और हम आप लोगों को अलंकार में मात्र 6 ट्रिक, आपको बस 6 लाइन याद रखना, उसी से आप 6 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अलंकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद रस छंद, आपको लग रहा होगा कि ये नया चीज़, क्योंकि 10वीं 12वीं में ये सब हिंदी में पढ़ते नहीं और कंपटीशन में पूछ दिया जाता है। तो ये कुछ भी नहीं है, हम आप लोगों को अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर कर देंगे। आप आसानी से इसको आप पूरा का पूरा बना लीजिएगा और ट्रिक के साथ सब कुछ बता देंगे, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तुरंत आप पता लगा लीजिएगा कि इसमें कौन सा अलंकार, उपमा होगा, रूपक होगा, कौन सा अलंकार होगा, छंद का कौन सा टाइप है, कितना क्या संख्या, सभी चीज़ों के बारे में आप फटाक से पता कर लीजिएगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी को करना क्या है, आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए, जहां पर कोर्स शुरू हो गया है और आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हिंदी में आपको रस छंद अलंकार ये वाला ज़्यादा ध्यान दे करके जाना है। बाकी मुहावरा से 1-2 क्वेश्चन, संधि विच्छेद से 1-2 क्वेश्चन, समाज से भी दोस्तों 3-3 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। ये सब सभी चीज़ों आप लोगों को ट्रिक के साथ अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। इसके बाद देखिएगा आप अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में यहाँ पर देखिए वॉइस, नरेशन, डिग्री, ये 3 चीज़ यहाँ पर देखिएगा। जैसे ये हो गया पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसके बाद देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच, टेंस हो गया। इसके बाद और देखिए यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस है, प्रीपोजिशन हो गया। और इसके बाद देखिएगा चिन्ह से रिलेटेड, पंचुएशन से संबंधित, यानी सेमी कॉलन, कॉलन, डैश, हैफन, ये कहाँ प्रयोग होता है, ये सब। तो जो सिलेबस दिया हो इसी अनुसार आपको पढ़ के जाना है। एडियम, फ्रेज हो गया, वर्ब, इसके बाद हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो ये सब टॉपिक आपको देख करके जाना है। तो इंग्लिश में दोस्तों आपको वॉइस, नरेशन, डिग्री, ये 3 चीज़ जरूर आप सभी देख करके जाइएगा। नरेशन से भी 3-4 क्वेश्चन, वॉइस से भी 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। और ये चिन्ह, तो चिन्ह देखिएगा सिलेबस में दिया हुआ है, तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और ये सब छोटा टॉपिक 10-12 मिनट में ही आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। इसके बाद देखिएगा गणित, तो गणित देखिए इसमें क्या है कि ये कंपटीशन वाला नहीं है। 10वीं बोर्ड एग्जाम का जो गणित है वही सिलेबस हूबहू दिया हुआ है। तभी अगर आप हाल फिलहाल में 12वीं साइंस से पास हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप आर्ट्स रखे थे, 2 साल से नहीं पढ़े हैं गणित, तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो गणित में भी देखिए यहाँ पर जो हल्का वाला टॉपिक है ना, अगर आपको त्रिकोणमिति ना समझ में आए तो इस सब टॉपिक को आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। इसके बदले आप हिंदी पर अधिक मेहनत कर लीजिए, हिंदी में आप अच्छा मार्क्स ला लीजिए। तो गणित में यहाँ पर देखिएगा सिलेबस में संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या हो गया, बीज गणित है, द्विघात समीकरण, व्यवसायिक गणित, शेयर लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों भुगतान, नियामक ज्यामिति हो गया, ज्यामिति, और इसके बाद क्षेत्रमिति हो गया, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति। ये सिलेबस है। हम आप लोगों को ये जो भी टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, ये सब अच्छे से क्लियर करवाएंगे। ये नहीं कि पूरा मैथ पढ़िए। अब पूरा मैथ देखिएगा, यहाँ पर इतने सारे टॉपिक है कि आपको 6 महीने लग जाएगा पढ़ने में ही, और एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएगा तो भी आप 20 का 20 नहीं बना पाइएगा। लेकिन आप सीमित तैयारी कीजिएगा तो 20 में से आपका बस 15 सही हो जाए तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अगर आप साइंस रखे हैं तो सब पढ़े ही हैं तो आप आसानी से पूरा का पूरा स्कोर कर लीजिएगा। बाकी आर्ट्स वालों का भी तो स्कोर होना चाहिए। इसके बाद देखिए विज्ञान, तो विज्ञान मैट्रिक स्तर यह है। यहाँ पर देखिएगा साइंस का अगर आप ये सिलेबस देखिएगा दोस्तों, 1-2 पेज में नहीं, 13-14 पेज में दिया हुआ है। और इतना सिलेबस, इतना सारा टॉपिक है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़े। इसमें क्या है कि 10वीं का, 9वीं 10वीं का जितने भी टॉपिक है सभी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक मिश्रण, इसके बाद पौधे जंतुओं विविधता, ये हो गया साइंस का टॉपिक। पादप एवं जंतु विज्ञान, ये हो गया खाद्य उर्वरक से संबंधित, तो बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा गति, विस्थापन, विसरण, पदार्थ के गति चैप्टर, यानी साइंस में जितने भी तरह का चैप्टर है सभी इसमें दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सोशल साइंस में, तो देखिए सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आपके लिए बेहतर होगा कि बोर्ड एग्जाम 10वीं 12वीं का जो क्वेश्चन बैंक है 10वीं का खास करके, उसको आप सोशल साइंस में देख लीजिएगा ना, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्योंकि ये 10th लेवल का ही सिलेबस दिया हुआ है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन 10वीं का जो सिलेबस है उसी अनुसार पूछा जाता है। और खास करके बिहार बोर्ड ही परीक्षा ले रही है, तो इसमें आपको क्या होगा कि BSAB का 10वीं का क्वेश्चन बैंक अगर आप देख लीजिएगा ना, तो सोशल साइंस में, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा बना लीजिएगा। इसके बाद है दोस्तों रीजनिंग का, तो देखिए रीजनिंग में सभी टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, तो सभी आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद देखिएगा उर्दू, तो उर्दू जो है मैट्रिक स्तरीय, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्या है, हिंदी है। हिंदी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो उर्दू रखे उर्दू के लिए उर्दू है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर
तो रीजनिंग में देखिए सभी टॉपिक दिया हुआ, लेकिन रीजनिंग बहुत आसान है। बस ये टॉपिक आप देखिएगा ना, थोड़ा आपको देख लेना है और हम आप लोग को अच्छे से क्लियर करवा देंगे। आप 10 में से 10 बना लीजिएगा, एक भी आपका गलत नहीं होगा। रीजनिंग में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है साइंस में अच्छे लेवल का, जीके में पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में। और इसमें आप लोगों को बताई है कि 10th का आप क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला, जो भी प्रीवियस ईयर में पिछले 5 साल में पूछे गए, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको टकराने आएगा और अच्छा खासा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा सही। तो यहाँ से दोस्तों आपको हिंदी का, इंग्लिश का, जीके में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या सब पढ़ना है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया। और एक वीडियो में आप लोगों को ऑफिशियल टॉपिक लिस्ट लिखा देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको देख करके जाना है, जहाँ से प्रीवियस ईयर में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। रही बात दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज के लिए, तो देखिए यहाँ पर आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, ये रीजनिंग यहाँ पर देखिएगा, हिंदी 25 क्वेश्चन है, तो इस 25 में से आप 25 बना सकते हैं। रस, छंद, अलंकार आपको भारी लग रही है, 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है और हम आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर 1-2 क्वेश्चन बाई चांस गलत हो जाए तो आपका 22-23 स्कोर हो जाए। और यहाँ पर देखिएगा गणित का 25 का वेटेज है, तो इस 25 में से दोस्तों आपको देखिएगा तो 5-6 क्वेश्चन ही हार्ड पूछा जाएगा, तो यानी 20 आपका स्कोर हो जाए। अगर आप आर्ट्स रखें हैं, 12वीं में बहुत बढ़िया तैयारी गणित का नहीं है तो 15 तो भी आपका बन जाएगा। फिक्स टॉपिक जो आसान है उसको आपको ध्यान देना है ज़्यादा। विज्ञान में देखिएगा 20 का वेटेज है, तो ये आपका 12-13 बन जाए। इसके बाद देखिएगा सामाजिक विज्ञान, इसमें भी अगर आप साइंस रखे हैं तो साइंस वालों को ज़्यादा साइंस बनेगा, आर्ट्स वालों को आर्ट्स ज़्यादा बनेगा, तो इसमें आपका 12-13 क्वेश्चन मिनिमम सही हो जाए। अंग्रेजी है तो देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो अच्छा बना लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो 10 आपका सही हो जाना चाहिए। 5-7 नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसलेशन भी पूछ दिया जाता है और कुछ आप तुक्का लगाइएगा, उससे भी सही हो जाएगा। और रीजनिंग पर आपको पूरे अच्छे से तैयारी करना है, जिससे आपका 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाए। और अगर आप इस अनुसार देखिएगा तो आपका 80+ आसानी से स्कोर हो जाएगा। और 80+ में दोस्तों आपको आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। महिलाओं की बात करें तो 65 क्वेश्चन पर, गर्ल्स के लिए यहाँ पर सरकारी कॉलेज 65+ पर आपको मिल जाएगा। बॉयज़ के लिए बात करें तो 75+, यानी आपको टारगेट अधिक रख करके चलना है कि 80+ हम टारगेट ला लें। और आप सभी फुल तैयारी अगर करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जाइए, फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। हम आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी करवाने वाले हैं। जो सिलेबस है, जहां से फिक्स है क्वेश्चन पूछा जाता है, इस अनुसार तैयारी करवाएंगे कि आपको कम तैयारी में अच्छा स्कोर आप 80+ आसानी से कर लीजिएगा। और सरकारी कॉलेज का जो आपका सपना है ये पूरा आसानी से हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपको कुछ भी डाउट है डीएलएड से संबंधित तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कितना क्या फी लगता है इसके बारे में आपको शुरू में ही क्लियर कर दिए थे। और हम आप लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023-22 वाला सभी लेकर आएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।